आपको? क्या भगवान मिल गए? बोले नहीं। तो बोले क्या मिला है? बोले महाभाग्य परिपाक। अरे क्या कहूं, मेरे सौभाग्य का परिपाक हो गया है। पूर्ण पुण्यनते रस खान, रस खान कहते हैं जब छवि देखी, मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघरवारी, अंग ही अंग जड़ाव लसे, शीस लसे पगिया जरता, पूरन पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी, चारों दिसान की ले छवियान के, झांके झरोखे में कुंज विहार, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। तो बोले पुण्य पूरे हो गए। ऐसा क्या मिला? बोले पूर्ण पुण्य न ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी, चारों दिसान की ले छवि आन के, झांके झरोखे में बांके बिहारी। तो पूछा क्या मिल गया? आप कह रहे हैं महाभाग्य का परिपाक हो गया, कोई विशिष्ट वस्तु प्राप्त हो गई, कोई विलक्षण वस्तु प्राप्त कर ली है आपने, कोई लोकोत्तर चमत्कार देख लिया है आपने, तो कहते हैं महाभाग्य परिपाक। क्या मिला है ऐसा? बोले लब्ध राधा पद स्पृहा। बोले मेरे मन में आशा जग गई है वृषभानु नंदिनी के युगल पाद पद्मों के कैंकर्य की, उनकी सेवा की अभिलाषा मेरे मन में जगी है। कब चरण तिहारे देखूं, कब जन्म सफल कर ले, कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनों भाग्य बनाओ। एक शायर कहता है कि बड़ी मासूम सी तमन्ना है इस दिल की, बड़ी मासूम सी तमन्ना है इस दिल की, कि कभी नाम अपना उनकी आवाज में सुनो, कब टेर के मोहे बिठा, कब अपनों भाग्य मना। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा, अब बेगी हरहूँ भवबाधा, करुणानिधि स्वामी निराधा। तो उस आशा में ऐसा सुख है, उस अभिलाषा में ऐसा सुख है। भक्ति की आशा, भक्ति की जो आशा है, क्योंकि भक्ति जो है वो साधन काल में भी सरस है, ज्ञान साधन काल में सरस नहीं है, क्लिष्ट है, कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और इन 7 सोपानों को पार करें तो फिर समाधि, और फिर समाधि भी कैसी, जिसमें ना कोई रंग ना कोई रूप ना कोई गुण ना कोई आकार ना कोई विचार, जिसमें कुछ नहीं। महाप्रभु तो कहते बत विभेमी कैवल्यते, बोले मुझे तो मुक्ति से डर लगता है, मुझे तो उस मनस्थिति से डर लगता है। बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे, धोखे हूँ दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख काड हलाहल बोरो, बावरी वे
अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे। तो ये भक्ति जो है ये साधन काल में भी फल स्वरूप है, इसलिए नारद जी कहते फल रूपत्वात् च। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये स्वतंत्र है, सकल गुणों के खान है। श्रीमद् भागवत कहती है कि जिसके हृदय में मुकुंद के चरणारविंद की भक्ति प्रतिष्ठित हो, बोले उसे किसी सद्गुण को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती, स्वयं सद्गुण उस हृदय की सेवा करने के लिए करबद्ध होकर उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर तुलसी बाबा कृपा करके मार्ग भी बता देते हैं, युक्ति भी बता देते हैं, विधि भी बता देते हैं। बिन सत्संग न पावे प्राण। ठीक इसी प्रकार से ये श्री ठाकुर जी का मधुर रूप है। अच्छा देखो, ज्ञान अनुभूति कराता है, भक्ति उपलब्धि कराती है, और ज्ञान और भक्ति से युक्त जो प्रेम है वो उसका आस्वादन कराता है। ज्ञान आपको संकेत करा देता है कि वो है। एक ज्ञानी को एक सुदृढ़ विश्वास है कि वो है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, उसको यह विश्वास हो गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, वो है। ज्ञान ने अनुभूति करा दी, भक्ति ने उपलब्ध करा दिया। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। और ज्ञान और भक्ति से युक्त जो प्रेम है, जो ये भाव भावना है, वो उसका आस्वादन कराती है। गोपी ने कृष्ण का आस्वादन किया है, गोपी ने चखा है वो कृष्ण रस। गोविर इंद्रिय ही पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी, जिसने अपनी एक एक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान किया है, वो गोपी है। एक बड़ी सुंदर बात कि श्रीमद् भागवत में लोग कहते हैं कि श्री राधा का नाम नहीं है, श्रीमद् भागवत में किसी भी गोपी का नाम नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री महर्षि वेद व्यास ने श्री राधा का क्या, श्रीमद् भागवत में एक भी गोपी का नाम नहीं दिया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्रेम वही जो आपका नाम भुला दे, जो आपका रूप भुला दे, जो आपका गुण भुला दे, जो आपकी जाति कर्म संस्कार सब भुला दे, यहाँ केवल एक प्रेम रह जाए। रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। जो नाम और रूप से ऊपर उठा है वही प्रेम करने योग्य है, जो बंधा है नाम और रूप के साथ। देखो, जब तक देहाध्यास है तब तक देवाध्यास प्रकट नहीं होता, जब तक देह बुद्धि है तब तक देव बुद्धि नहीं होगी, और जब तक देव बुद्धि नहीं होगी तब तक प्रेम के उस विलक्षण स्वरूप का अनुभव असंभव है। ये चर्म चक्षु भगवान के उस प्रेम स्वरूप का दर्शन नहीं करते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये चर्म चक्षु भगवान के उस स्वरूप का दर्शन नहीं करते। महाभारत में एक कथा आती है, एक बार अलकनंदा में बहते बहते एक बड़ा सुंदर कमल, जिसकी बड़ी बड़ी लुभावनी सी, जिसकी सुगंध सुवास, द्रौपदी आकर्षित हुई, कमल उठाया और भीमसेन से कह बैठी कि इसके जैसा एक और कमल मुझे ला कर दीजिए, मुझे ये युगल कमल प्रिय हैं, मैं इनका कर्णभूषण बनाऊंगी, तो एक कमल और ला कर दीजिए। तो जब भीम अलकनंदा पार करके जा रहे थे वो दिव्य कमल लेने, तो रास्ते में देखा एक बड़ा विशालकाय वृद्ध सा वानर, पूंछ रास्ते में है। विभीषण ने कहा हटाइए, मुझे आगे जाना है। उस वृद्ध वानर ने कहा कि मैं तो अत्यंत वृद्ध शिथिल काय, मैं तो बलहीन ओजहीन तेजहीन हूं, मुझसे नहीं होगा, तुम हटा लो। भीष्म अपने अपने बल के मद में 2 उंगली से पूंछ उठाने का प्रयास किया और फिर समग्र बल लगा दिया, पूंछ टस से मस नहीं हुई। तब स्मरण आया कि मेरे बल को निस्तेज कर दे, मुझे निर्बल सिद्ध कर दे, ऐसा तो कोई एक ही है और वो मेरे ही अग्रज हैं, पवन पुत्र हनुमान, कहीं आप वही तो नहीं? कनक भूधराकार शरीरा, पवन पुत्र ने परिचय दिया, हाँ मैं वही हूं। तो भीम ने कहा कि जिस स्वरूप से आप संजीवनी लेकर आए थे, जिस स्वरूप से आप जगदम्बा जानकी का पता लेकर आए थे, एक बार उस स्वरूप का दर्शन कराइए। तो हनुमान जी ने कहा उस स्वरूप का दर्शन करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है, हठ पर अड़ गए। अब अनुज था, हठ किया तो हनुमान जी प्रकट हो गए। वो विशाल पर्वताकार
वो कनक तेजोमय उनका दिव्य स्वरूप भीम दर्शन नहीं कर पाए, मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने कहा यहां से आगे जाने का सामर्थ्य तुम में नहीं है, यहीं से लौट जाओ। जीव की अपनी एक सामर्थ्य है, इस मन बुद्धि से, इन चर्म चक्षुओं से, इन ज्ञानेंद्रियों से, इन कर्मेंद्रियों से भगवान के उस दिव्य मधुर स्वरूप का दर्शन अनुभव संभव नहीं। प्रेम का, जैसे कल मैंने कहा था, प्रेम का जो पूर्व पक्ष है वो आसक्ति है, और प्रेम का जो उत्तर पक्ष है, प्रेम का जो पूर्व पक्ष है वो आकर्षण है, और प्रेम का उत्तर पक्ष जो है वो आसक्ति है, व्यसन है। प्रेम के जो अष्ट सात्विक भाव हैं उसमें अंतिम जो भाव है मूर्छा है। और कभी कभी प्रेम जब व्यसन हो जाता है तो प्राण घातक भी हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की उस दशा का दर्शन किया है, उन्होंने प्रेम की उस दशा का अनुभव किया है। आज भी श्री जगन्नाथ धाम में उस स्तंभ को प्रणाम करते हैं वैष्णव लोग, जिसकी ओट से वो जगन्नाथ देव का दर्शन किया करते थे, और उनके प्रेम के ताप से वो पाषाण खंड पिघल जाया करता था। एक दशा में प्रेम व्यसन हो जाता है। कैसा व्यसन? व्यसन क्या होता है? जब आप आकुल व्याकुल हो जाएं उस वस्तु के बिना, जब संसार का कोई भी सुख, संसार की कोई भी वस्तु आपको सुख देने में असमर्थ हो जाए, उस वस्तु के अतिरिक्त जिसका व्यसन आपको है। ऐसी दशा गोपांगनाओं ने देखी है, पल पल देखी है, और बड़े बड़े दीर्घ काल तक देखी है। जब उद्धव आए और संदेश सुन लिया उद्धव का, फिर गोपी कहती है, और फिर गोपी ने जो कहा उद्धव सुनकर हतप्रभ रह गए, बोले इतना लंबा चौड़ा उपदेश किया और गोपी का मन ज्यों का त्यों, मेरे शब्द का स्पर्श भी गोपी के मन चित्त को नहीं हुआ। अब गोपी कहती है अरे आया है तो तनिक सा हमारा भी संदेश लेता जा, हम भी कुछ कहना चाहती हैं। तू हमें जोग सिखाने आया, जो पे जोग कयो गोपिन सो गत रस रास खिलाए। जिस रात्रि वो रस हम पर वर्षण किया था उन्होंने, तब ही क्यों ना जोग उपदेश। अरे इस जोग का उपदेश उन्होंने तब क्यों नहीं किया? तब ही क्यों ना जोग उपदेश, अधर सुधा रस प्याए। अरे उधो जोग सिखाने आए। तो आज हमें जोग सिखाने आया है। उधो ब्रज नहीं, जोग के जोग। ये ब्रजभूमि योग के योग्य नहीं है। भुज भर भेंटो श्याम सुंदर को, हमने उसे हृदय से लगाया है। भुज भर भेंटो श्याम सुंदर को, कीन्हे चीने भोग। अरे उधो माधव की मुस्कान, बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, लगत ना दूजो ज्ञान। अरे उधो माधव की मुस्कान। अरे उधो हो सके तो हमारा ये संदेश जाकर सुना दे। अरे उधो उन्हों भली करी, हम ही वियोगन करी सांवरे। जल बिन मछरी आवन को मग, जो निस दिन आवन को मग
रटत जो हरि हरि, अरे उधो उन्हु भली करी। अरे हम पे तो पहले ही विरह की मार पड़ी है, तो ये ब्रह्म ज्ञान हमें और सिखाने आ गया, तेरो जोग कहां राखें। यहां रोम रोम श्याम है, व्यसन हुआ है गोपी का प्रेम। ये प्रेम का पूर्ण परिपाक है, ये प्रेम रूप फल की पूर्ण परिपक्व दशा है, ये प्रेम का पूर्ण रूप से उल्लसित स्वरूप है, जब प्रेम व्यसन हो जाए। जहां से आज हम चर्चा में प्रविष्ट हुए कि जब आप प्रेम का नियंत्रण न करें, जब प्रेम आपको नियंत्रित करे। लेकिन सबसे पहले आकर्षण है, फिर बंधन है, फिर राग है, फिर अनुराग है। पहले आकर्षण है, फिर बंधन है। एक भावना बांध देती है आपको किसी एक विशिष्ट रूप के साथ, आपको किसी एक विशिष्ट गुण के साथ। आपकी एक भावना ने आपको बांध दिया। संसार में दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उन दोनों के मध्य में क्या बंधन है? प्रेम का ही तो बंधन है। एक भाव के बंधन ने तो दोनों को बांधा है। तो पहले आकर्षण है, फिर एक बंधन है, फिर राग है, फिर अनुराग है, फिर आसक्ति है। और इस संसार में अगर सबसे बड़ा बल कोई है तो वो आसक्ति का बल है। संसार में सबसे बड़ा बल आसक्ति का बल है। संसार के विषय में आसक्त व्यक्ति जन्म जन्मांतरों से अपने हित का चिंतन नहीं कर पा रहा, ये आसक्ति का बल है। जानते हुए, समझते हुए। मीराबाई तो कहती है कि जैसे 4 पशु एक साथ चरते हों और चरते चरते एक पशु के प्राण निकल जाएं। वो 3 पशु उसे देखते हैं, लेकिन उसे देखकर भी वो वही विषैली घास चरते रहते हैं। ऐसी जीव की दशा है। चहुं ओर से नित्य प्रति संसार का क्षय, संसार का क्षरण, आपकी अर्जित की हुई संपत्ति आपके हाथों से चली गई, आप देखते रह गए, आप कुछ कर नहीं सके, लेकिन फिर भी आपको उसकी असारता का बोध नहीं हुआ। ये भगवान की माया है। ये आसक्ति है, विषय में आसक्ति। कि आपने देखा, कभी विचार करिए, अधिकार तो अपने तन पर, अपने मन पर नहीं। और जीव मन में विचार करता है कि वो सारी सृष्टि पर अधिकार कर ले, वो सब पर शासन कर ले। और जब तक ये सब पर शासन करने की ये जो वृत्ति है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि हे प्रभु, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। आत्म विजय हो पहले अपने मन से परिचय तो पाइए, पहले अपने थोड़ा निकट तो जाइए। तो अधिकार तो स्वयं के तन मन पर नहीं, लेकिन फिर भी कितनी गूढ़ आसक्ति है, कितनी गहन आसक्ति है संसार के विषय में कि प्रतिपल वो आपके हाथ से जा रहा है। प्रतिपल आपने जीवन लगाकर उसको अर्जित किया, और संसार में कोई भी वस्तु बिना भय के नहीं आती। आज आपने जो कमाया, आते ही आज आप बड़े बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, सिंहासन पर बैठते ही उस सिंहासन के खो जाने का, उस सिंहासन के चले जाने का भय साथ में आया है। प्रकृति आपको कुछ देती है तो आपके बदले, उसके बदले बहुत कुछ लेती है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी आपको यूं ही नहीं मिलता। तभी मैंने प्रथम दिन कहा था, आपने सोचा कि ये कमा लिया, ये पा लिया। अरे अध्यात्म के इस दृष्टिकोण से देखिए, आपने जीवन खो दिया, इतना अमूल्य अवसर आपने गंवा दिया। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि जो सबसे बड़ा बल है वो आसक्ति का बल है। और ये आसक्ति समाप्त नहीं होती, ये आसक्ति समाप्त नहीं की जा सकती। अगर समाप्त की जा सकती तो फिर प्रभु ये नहीं कहते, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो भगवान ने आसक्ति को समाप्त करने के लिए नहीं कहा। भगवान ने तो कहा कि सबसे आसक्ति समेट कर और मम पद मनहि बांध बर डोरी। और जब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं तो फिर मन विचार करता है, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। कोई होगा ऐसा करुणा निधान जो आपके बंधन
छुड़ाने के लिए, जो आपके बंधन समाप्त करने के लिए स्वयं बंधन में बंध जाने को आतुर हो। और कभी विचार करिए, भगवान कह रहे हैं मम पद मनहि बांध बर डोरी, डोरी मेरे चरणों में बांध लो, सिरा अपने हाथ में रखो, मैं तो तुम्हारे नियंत्रण में हो जाने को प्रस्तुत हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं तो तुम्हारे अधीन हो जाने को तत्पर हूं। मम पद मनहि बांध बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी। ममता को मिटाने की बात नहीं है, भक्ति का पथ बड़ा सरस है, ये पथ बड़ा सरस है, यहाँ पर दमन नहीं है, यहाँ आपको मिटाने का झंझट नहीं करना है। यहाँ तो जो है जहां है जैसा है बस वही का वही, वैसा का वैसा आपको प्रभु चरणों में निवेदन करना है। भक्ति का परिपाक आत्मनिवेदन में हुआ है, जो है उसे निवेदन करते जाइए। बस यदि कुछ जीवन में धारण कर सकते हैं आप, भक्ति केवल एक बात की अपेक्षा रखती है और वो सत्य है। भक्ति अव्यभिचारिणी हो, भक्ति अनन्या हो, भक्ति सुधन्या हो, पतिव्रता हो भक्ति, उसमें कोई मिथ्याचार ना हो, उसमें कोई मिथ्यालाप ना हो। आप और मैं नित्य मिथ्यालाप करते हैं। रोज भगवान के सामने कहा त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, रोज भगवान के सामने झूठ बोला नित्य प्रति। भीतर त्वमेव सर्वम मम देव देव, और बाहर जाओ जूता नहीं मिले तो चिंता हो जाती। चिंता क्या, झगड़ा हो जाता है। अभी पिछले बरस की बात है, मैं दिल्ली में कथा कह रहा था, मुझे तीसरे दिन पता चला बोले कुछ लोग जूता ही पहन के आते हैं हॉल में, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं भाई? बोले महाराज नहीं पहन के आए तो फिर मन तो रहता है कि 2000 का जूता कहीं चोरी तो नहीं हो जाए। शायद इसीलिए शुकदेव जी महाराज ने देवताओं को भी अनधिकारी सिद्ध कर दिया भगवत कथा का। बोले आप कथा के अधिकारी नहीं है। कथा तो सुनी तो किसने? कथा सुनी तो परीक्षित ने सुनी, जिसने सर्वतोभावेन आश्रय ले लिया था भगवत कथा का, कि संसार सिंधुमति दुस्तरम उत्तितीर्षोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुःखदवार्दितस्य, कि इस कथा की नौका में बैठकर मुझे उस पार चले जाना है। जिसने सम्यक प्रकार से सर्वतोभावेन आश्रय ले लिया था कथा का, और उस पार पहुंच गए परीक्षित। कथा कहती है कि कथा समाप्त होने से पहले, कथा विश्राम होने से पहले तक्षक ने परीक्षित को नहीं डसा। तक्षक ने तो परीक्षित के केवल देह को डसा। परीक्षित तो उससे पहले श्री कृष्ण चरणारविंद में उपस्थित हो चुके थे। कथा ले गई थी, कथा ने आरोहण करा दिया था, कथा ने असत से सत की यात्रा पूरी करा दी थी। प्रभु के चरणों का परम विश्राम दे दिया था इस भगवती कथा ने। कथा संजीवनी है। तो भगवान तो कह रहे कि मुझे बांध लीजिए या फिर मुझसे बंध जाइए। भक्ति तो एक बड़ा सुंदर, एक बड़ा सरस सा संबंध स्थापित करती है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा, बोले कोई सबसे सरल व्याख्या दे दीजिए भक्ति की, सबसे सरल, शास्त्र पुराणों की बात नहीं, आपकी मेरी बोलचाल की भाषा में बताइए। तो मैंने कहा जो भगवान से एक अनौपचारिक संबंध स्थापित कर दे, जिस संबंध में कोई औपचारिकता ना हो, जिस संबंध में पूजा और अर्चना का कोई झंझट ना हो, जिसमें कोई विधि और निषेध ना हो, जो भगवान से कोई एक औपचारिकता रहित, आवरण रहित एक बड़ा आत्मीय सा संबंध स्थापित कर दे, जिसके जीवन में आते ही कृष्ण मेरे कृष्ण हो जाएं, जिसके जीवन में आते ही राम मेरे राम हो जाएं, बस वो भक्ति है। जो भगवान से एक अपनापन आपको अनुभव करा दे कि भगवान आपके हैं। और ऐसा तो ठाकुर जी का स्वभाव है। मैंने कहा ना, वो जहां आते हैं पूरे, आधे अधूरे नहीं। हमारे गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोलो हमारो लाला पढ़ो लिखो तो है ना है, तो गैया चराई जाने, तो पढ़ो लिखो है ना है, हिसाब किताब याय आवे ही ना है। बोले याय तो पूरो मन दे दो और याय पूरो को पूरो हृदय में बैठा लो। बोले आधी अधूरी बात तो कन्हैया जाना ही ना है, वो तो पूरी बात जानता है। जब आएगा हृदय में तब पूर्ण आएगा। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। और मेरे प्रभु की स्वभाव की जो विलक्षणता है वो ये है कि कोई तो प्रार्थना पूरी होने पर आपको स्वीकार करता है और नहीं भी करे,
कोई तो आपकी प्रार्थना स्वीकार करे और नहीं भी करे। एक ये ऐसा है, एक ये ठौर ऐसी है, एक श्री कृष्ण ऐसे हैं जिन्हें आपकी प्रार्थना की भी अपेक्षा नहीं। मैं तो कई बार सुनाता हूं ना कि आप देखिए ब्रजवासियों को देखिए, आप कभी वृंदावन में दर्शन करिए बिहारी जी का, श्री राधा वल्लभ लाल का। तो अभी जैसे सावन के झूले हुए या फूल का बंगला होता है, तो जो ब्रजवासी लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका कन्हैया ही अपना है, जो कन्हैया के अतिरिक्त किसी को जानते ही नहीं, जिनका सर्वतो भावेन एक समर्पण, सहज समर्पण, जैसे तुलसी कहते हैं ना, जाही न चाही कबहू कछु तुम संग सहज सने, एक सहज स्नेह है जिनका श्री कृष्ण के प्रति। तो जैसे मंदिर में बहुत भीड़ हो, धक्का मुक्की होती है और पर्दा खुलने में थोड़ी देर हो जाए, तो वो लोग प्रतीक्षा नहीं करते दर्शन की, वो वहीं से हाथ में, उनके हाथ में दोना में 2 लड्डू होते हैं और 2 रुपए का एक सिक्का, वहीं से 1 लड्डू मारा और 2 रुपए का सिक्का दिया और चलते चलते उल्हाना और देते जाते हैं। बोले शाबाश बंसी वाले, साले झूल रहे हो तू, हम यहाँ गर्मी में ठाड़े हैं। ऐसी आत्मीयता जिसमें आवरण ना हो, जिसमें विधि और निषेध ना हो, जो ऐसी आत्मीयता भगवान से दे दे, जिसमें एकादशी और पूर्णिमा का विचार ना करना पड़े, जिसमें मुहूर्त ना शोधना पड़े, जिसमें कुल और जाति का विचार ना हो। रैदास कहते हैं, ओछी हमारी जात है और ओछा किसब हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास चमार। जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तापे तू ही डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे। बड़े करुण स्वर से कहते हैं रैदास कि प्रभु, प्रारब्ध से मेरा जन्म ऐसे कुल में हुआ है कि मेरी छाया का भी कोई स्पर्श कर ले तो वो स्नान करता है। जाकी छूत जगत को लागे, उस पर तुम्हारे अतिरिक्त कृपा करने वाला और कौन है। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे। और नानक दुखिया सब संसार कहकर, फिर नानक कहते भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, हरि को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामिल उधर्यो और गणिका हूं गति पाई, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, और ताको दुख हरयो करुणामय अपनी पैज बढ़ाई। बोले इनके चरण हैं जिन पर मस्तक रखकर मैंने सुख पाया, सुख पाया।